ये क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स बेयरिंग नंबर 1 to 3। तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में नॉर्मली होता है कि आपको कहानी की तरह से स्टोरी काइंड ऑफ दे रखा होता है। तो आपका करना क्या होता है, पहले हम स्टोरी को समझें, उसके बाद स्टोरी में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम वो देखते हैं। तो लेट्स सी, बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स बेयरिंग 1 to 3। और दूसरी बात ये है कि अगर हम वर्ड ड्रॉ कर लें वो जो बता रहा है, तो हमें देखने में इजी रहता है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो जैसे हमने बना लिया, बॉक्स 1 है, इसमें 3 कार्ड्स हैं जिसमें नंबर 1 2 3 है। बॉक्स 2 कंटेन्स 5 कार्ड्स बेयरिंग नंबर 1 2 3 4 5। सो दूसरा बॉक्स है ये मेरा, लेट्स से B2। इसमें क्या है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड्स हैं। फिर देयर इज थर्ड बॉक्स विद 7 कार्ड्स, numbers 1 to 7। So let's draw it 1 2 3। ये सब numbers जो हैं वो कार्ड्स डिनोट करते हैं ऐसा। अब क्या बोल रहे हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। मतलब हर बॉक्स से आपने एक एक कार्ड जो है ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। लेट xi बी द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द ith बॉक्स। मतलब xi मतलब अगर आपने यहाँ से कार्ड निकाला B1 बॉक्स से, फर्स्ट बॉक्स से, तो यहाँ पर उसको हम x1 से डिनोट करते हैं। क्या मतलब हुआ कि x1 जो भी है वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। सिमिलरली यहाँ से हम एक कार्ड निकालते हैं, ओके, उस पे जो भी नंबर है उसको हम x2 डिनोट करते हैं, और वो x2 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ से हम x3 निकालते हैं, ओके। x3 का क्या मतलब है, ये नंबर डिनोट कर रहा है, ओके। तो x3 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहानी इनकी बस इतनी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट x1 plus x2 plus x3 is odd। मान लीजिए ये इवेंट मान लीजिए, ओके, लेट्स से दिस इज एन इवेंट E। क्या है इवेंट कि x1 plus x2 plus x3 odd है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या बोलते हो, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, मतलब कितने तरीके से वो हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, तो 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 से 5 तक कुछ भी हो सकती है, 5 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर 7 ऑप्शंस हैं। अच्छा, कोई किसी के साथ भी जा सकता है, मतलब तो उस केस में क्या करते हो आप, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हो, है ना। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आता है, 15 7 105, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गया आपका 105। अब आपको चिंता किसकी है, बस ये फाइंड आउट करने की कि ये ऑड कितने तरीके से आ सकता है। तो चलिए उस पर फोकस करते हैं, है ना। व्हाट यू वांट x1 प्लस x2 प्लस x3 टू बी ऑड। अब सोचते हैं, है ना, ये कब ऑड होगा, ये कब ऑड होगा, क्या आता है दिमाग में, कब ऑड होगा। या तो तीनों ऑड हो जाएं, है ना, दैट मीन्स ऑल थ्री आर ऑड, ऑल थ्री आर ऑड। दूसरा क्या हो सकता है, दो इवन हो, कोई भी दो इवन हो और एक ऑड हो, ओके। सो 1 ऑड एंड 2 इवन, ठीक है। अब सोच के देखिए, आपको कोई अगर तीसरा केस मिलता है तो मुझे बताइएगा, ओके। ये दो केसेस हो सकते हैं, ओके, या तो तीनों ऑड हो या 1 ऑड हो और 2 इवन हो, ओके। दैट इज द वे x1 प्लस x2 प्लस x3 कैन बी ऑड। ना चलिए अब पहले में देखते हैं, ऑल थ्री आर ऑड कितने तरीके से हो सकता है, तीनों ही ऑड हैं। इसका मतलब आपको पता चाहिए x1 ऑड हो, x1 ऑड कितने तरीके से हो सकता है, या तो 1 होगा या 3 होगा, दो तरीके से, ठीक है। x2 ऑड कितने तरीके से हो सकता है, 1 या तो 3 या तो 5, तीन तरीके से। सिमिलरली x3 1 3 5 और 7, चार तरीके से। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, मल्टीप्लाई देम, क्योंकि कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। व्हाट यू गेट, 24। चलिए अब दूसरे केस में आते हैं, 1 ऑड और 2 इवन। तो यहाँ पे तो अब डिपेंड करता है ना कि कौन ऑड दे रहा है कौन इवन दे रहा है। तो 1 ऑड, मान लीजिए ये ऑड दे रहा है,
और बाकी दोनों इवन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑड कितने तरीके से दे सकता है? दो तरीके से, 1 देगा या 3 देगा, 2 वेज, ठीक है। दूसरा को इवन देना है, इवन कितने तरीके से देगा? 2 या 4, दो तरीके से। तीसरा इवन कितना किस तरीके से देगा? 1, 4 या 6, 3 तरीके से देगा। ये हो गया आपके पास प्लस, ठीक है। क्योंकि ये क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इनमें से कोई एक ही होने वाला है, राइट। या तो 1 ऑड और 2 इवन, या तो ये ऑड देगा या ये ऑड देगा या ये ऑड देगा। तो दूसरा वाला देखिए, दूसरा ऑड दे रहा है। अब कितने तरीके से दूसरा ऑड दे सकता है? 3 तरीके से, ओके। बाकी दोनों इवन दे रहे हैं, इवन ये एक तरीके से देगा और ये इवन जो है 3 तरीके से देगा ना, 2, 4 एंड 6। फिर अब थर्ड आपको ऑड दे रहा है, थर्ड कैसे ऑड देगा? 1, 2, 5 और 7, 4 तरीके से, ठीक है। बाकी दोनों इवन दे रहे हैं, इसका एक तरीका है और इसका 2, सो 1 इंटू 2। अब बताइए क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? 4, ये 12 आ गया, प्लस 9 प्लस 8, कितना आ गया यहाँ पे? 29, राइट। सो यहाँ पे आ गया आपके पास 29, 29 प्लस 24 कितना? 53। तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल थिंकिंग है, ज्यादा नहीं है, मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप करोगे अपने से तो और जल्दी होगा। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट है। ये पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x1 x2 x3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सोचिए कैसे हो सकता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? तो आप सोचते हो कि अच्छा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चाहिए, चलिए यहाँ से 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर 1 लिया तो कॉमन डिफरेंस या तो 0 होगा या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, राइट। तो अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो 1 1 1 ले लिया, कॉमन डिफरेंस 1 चाहिए तो 1 2 3 ले लिया, यहाँ से 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3, कॉमन डिफरेंस 2 चाहिए तो 1 3 5, कॉमन डिफरेंस 3 चाहिए तो 1 4 एंड 7। इसके आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपके पास ये लास्ट एलिमेंट 7 है, करेक्ट। फिर अब किसने रोका था? कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता था, है ना। इसको उल्टा तरीके से लिख लेते हैं, 3 2 1, ये भी हो सकता है ना, 3 2 एंड 1, या 5 3 1 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, ना ही हम इसको उल्टा लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके टोटल केसेस। सिमिलरली अब चलिए दूसरा का, सपोज यहाँ पे आपने 2 सेलेक्ट किया, ठीक है। तो 2 2 2, यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2, या फिर कॉमन डिफरेंस 1 ले लीजिए, 2 3 4, कॉमन डिफरेंस 2 ले लीजिए, 2 4 6। अब कॉमन डिफरेंस 3 लेंगे तो आउट हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ लिखेंगे 2 फिर 5 देन 8 हो जाएगा, है ना। 8 तो यहाँ पे है नहीं, तो आपके पास केवल आ गया इतना। अब उल्टा करके भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, राइट। 2 3 4, ओके, उल्टा करके लिखेंगे तो 4 3 2, यहाँ पे 4 है ही नहीं, ठीक है। तो बस इतना। सिमिलरली तीसरे वाला तो और इजी है, ओके, 3 3 3 या 3 4 5 या 3 5 7, ठीक है, 3 5 एंड 7, कॉमन डिफरेंस 2। उल्टा करके लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, ओके, क्योंकि यहाँ पर 5 आ जाएगा उल्टा करोगे तो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ फेवरेबल वेज 11, टोटल नंबर ऑफ वेज 105। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है हमने सिंपल तरीके से सोचा, लिस्ट किया चीजें, ओके। कभी कभी होता है कि आप इसको आपको टीडियस लगता है और कभी कभी एक्चुअली मुश्किल होता है लिस्ट करना, क्योंकि इतने नंबर्स हो जाते हैं आप लिस्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करते हैं हम? उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि x1 x2 x3 आर इन AP। ओके, बाय द वे क्वेश्चन हो गया है, ओके, मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, ओके, दिस इज योर आंसर। तो x1 x2 x3 इन AP हमें क्या समझ में आता है? थोड़ी सोफिस्टिकेटेड प्रॉपर्टी लगाते हैं, लाइक 2x2 शुड बी x1 प्लस x3, ओके। अब इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि x1 प्लस x3 का जो मीन है वो x2 है। बेसिकली व्हाट? x1 प्लस x3 शुड बी इवन, राइट। x1 प्लस x3 क्या होना चाहिए? आपका इवन नंबर होना चाहिए। आप सोचोगे कि इवन है, हो सकता है कि वो वैसा x2 हो ही ना, है ना, इतना बढ़ जाए तो। लेकिन आप देखिए 3 प्लस 7 10, उसका आधा 5 है यहाँ पे, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कितने तरीके से आप x1 प्लस x2 इवन हो सकता है, या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, ओके, सो बोथ इवन। कितने तरीके से x1 और x3 दोनों इवन हो सकते हैं?
x1 इवन होगा बस एक तरीके से, और ये इवन होगा 3 तरीके से, राइट? सो 3 वेज। अब दोनों ऑड कितने तरीके से हो सकते हैं? बोथ आर ऑड। ऑड हो सकता है 2 वेज से, और ये ऑड हो सकता है 1, 2, 3 एंड 4 वेज से। सो 8। तो टोटल तरीका इज अगेन 11। सो टोटल तरीके से ये इवन होगा 11। सो दैट इज द वे दे विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अगेन 11 over 105 is your answer. See you with the next question.